नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश रावल है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कालंदरी में कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। आज हम लोग हमारे विषय अध्यापक श्रीमान राजाराम वैष्णव सर द्वारा दिए गए ग्रीष्म अवकाश नियोजन कार्य के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड का पहला पाठ सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे एवं उसका सार समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास, जिन्हें वात्सल्य सम्राट भी कहते हैं, आइए हम उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुणकता नामक गांव में हुआ एवं उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में हुई। उनकी जन्म पर काफी सारी मान्यताएं मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म रुणकता नामक गांव में हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ। अब हम उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूरसारावली। परंतु उसमें केवल सूरसागर ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार के प्रमुख कवि माने जाते हैं। वात्सल्य एक प्रेम होता है जो कि अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति होता है, और श्रृंगार हिंदी का एक रस है जिसके 2 भाग होते हैं, वियोग श्रृंगार एवं संयोग श्रृंगार। यह पाठ वियोग श्रृंगार में लिखा गया है। तो अब हम इस पाठ के पदों को पढ़ते हैं एवं उसका सार समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस पाठ के पदों को पढ़ना शुरू करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकू लागी। प्रीति नदी में पाउ न बौरव, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यह पाठ भ्रमर गीत से लिया गया है। जब श्री कृष्ण उद्धव को वियोग व योग का पाठ पढ़ाकर गोपियों के पास भेजते हैं ताकि उनकी विरह वेदना शांत हो सके, तब उद्धव उनके पास जाके उन्हें योग का संदेश देते हैं, पर गोपियां प्रेम में विलीन होती है। वह योग का संदेश सुनकर उनकी विरह वेदना और बढ़ जाती है। उसी विरह वेदना में वे उद्धव से जो कहती है उसे पहले पद में दर्शाया गया है। वे कहती है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अर्थात उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात तुम बड़े अभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के धागे में नहीं बंधे और नहीं तुम्हारा मन प्रेम में डूबा है। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। गोपियां उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में डूबा रहने के बाद भी उसकी पंखुड़ियों पर दाग नहीं लगने देता है, उसी प्रकार तुम पर भी प्रेम का दाग नहीं लगा है। एक और उदाहरण देते हुए गोपियां कहती है, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। कि तेल का घड़े को अगर हम पानी में डुबो भी दे, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है। आगे गोपियां कहती है, प्रीति नदी में पाऊ न बौरव, दृष्टि न रूप परागी, अर्थात तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पाव भी नहीं डुबोया है और तुमने अपनी नजरों से प्रेम को कभी देखा भी नहीं है। उसके आगे कहती है गोपियां, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, कि हम तो भोली अबला नारी है, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह लिपटी हुई है जिस तरह चींटियां गुड़ से लिपट जाती है। इस पेज पर आप इस पद की व्याख्या एवं इसके शब्दार्थ देख सकते हैं।